कई बार मैं ऐसे व्यक्ति से जब मिलता हूँ, उनसे उनके बारे में बात होती है तो वो बताते हैं कि बिजनेस ऐसा चल रहा है, रिसेशन हो रहा है और मंदी हो रही है, ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। तो जब मैं उनकी बातों को सुनता हूं फिर मैं देखता हूं यार मैं कितना ब्लेस हूं, क्यों कितनी प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों को, कितना दिक्कत है उन लोगों को, कितनी मुश्किलें। और फिर मालूम होता है कि नहीं, हम यहूदा के वंश से हैं, हमारे गधे भी अंगूरों की दाखलता में बंधे होंगे, उसने कहा है। कारण क्या? आपने चुना कि मुझे शरीर के अनुसार नहीं चलना, मुझे स्पिरिट के अनुसार चलना है। और आप किस वंश से जुड़ेंगे, आप किस जगह पे जाएंगे, ये आप लोगों के चॉइस पर, आप लोगों के चुनाव के ऊपर निर्भर करता है। आमीन। जब परमेश्वर ने यहूदा को ब्लेस किया तो वचन कहता है कि यहूदा इस्करियोती जिसने परमेश्वर को पकड़वा दिया था, बाइबल के मुताबिक उसको 12 चेलों का लीडर बनना था। इसलिए परमेश्वर ने पैसों की थैली जो थी वो यहूदा इस्करियोती को दी थी, ताकि यहूदा इस्करियोती शुरू से ही अपना कंट्रोल जो है वो रखे। पैसों की थैली देने का मतलब एक फाइनेंस का कंट्रोल उसके पास था, और परमेश्वर के वचन के मुताबिक व्यवस्था देने वाला जो होगा वो यहूदा के वंश से होगा, उससे राजधन छूटेगा नहीं, वो चेलों को का अगुवा होगा। लेकिन बाइबल कहती है उसने भी शरीर के काम को चुना और गिरा, और उसके बाद परमेश्वर ने वो सारा काम पतरस को दिया। और फिर आप जब भी देखेंगे पतरस को लीड करता हुआ देखेंगे। 120 लोगों को जब पवित्र आत्मा मिला तो पतरस ने लोगों को बताया। जब पिटा गया परमेश्वर के नाम के कारण तो पतरस वहां खड़ा होकर प्रीच करने लगा, बाकी भाई उसके साथ खड़े थे। हालेलुया। ये दुनिया शुरू से ही अकालों, बाढ़ों, रिसेशन को झेलती आई है। ये दुनिया में आते आए हैं और भी आएंगे, लेकिन अगर आप रियली परमेश्वर की स्पिरिट के साथ जुड़े हुए हैं, आप पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती है इसहाक उसी देश में जहां पर अकाल था, जहां पर खाना नहीं था, उसने जब फसल को बोया, बीज को बोया, तो फसल को 100 गुना उसने फल को काटा। और लोग हैरान थे कि इसहाक की फसल 100 गुना कैसे बढ़ सकती है, हमारी फसलें 30 गुना बढ़ नहीं रही, लेकिन इसहाक की कैसे। और बाइबल कहती है शाम के समय में वो परमेश्वर के वचन का ध्यान करने के लिए मैदानों में जाया करता था। आपको फिर समझ आएगी कि दुनिया कितना संघर्ष कर रही है, और जब मसीह में हैं परमेश्वर कैसे आपके रास्तों को खोलना चाहता है, आपकी लाइफ को ब्लेस करना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, फालतू संघर्ष को फिनिश करना चाहता है, शर्मिंदगियों को, फेलियर को आपकी लाइफ से वो खत्म करना चाहता है। लेकिन आपको उस आत्मा की, जो पवित्र आत्मा कहता है, उसको साथ कॉपरेट करना पड़ेगा। जीसस क्राइस्ट ने एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को बोला, जब देखा तो कहा कि अपना हाथ बढ़ा, और जैसे लिखा कि सूखे हाथ वाले व्यक्ति ने अपना हाथ बढ़ाया, उसका हाथ सीधा हो गया। यीशु मसीह ने पकड़ के उसका हाथ सीधा नहीं किया, उसने कहा अगर तू मेरे वचनों को मानेगा और जो मैं कह रहा हूं वो करेगा, तेरा हाथ सीधा हो जाएगा। ऐसी ही हमारी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अलमाइटी जीसस को सब्सक्राइब करें। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो कृपया अपने स्टार को सेंड करें। परमेश्वर आपको बहुत सी आशीष दे।